थोड़ा पीछे शांत हो जाए। आज हम आप सब मित्रों से मुखातिब हुए हैं इसलिए कि कल हमने देखा, आप सबके माध्यम से जानकारी भी मिली कि 4 वर्ष पूरे होने के बाद यह जो इस राज्य के अंदर चलने वाली ठगबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के लोग सरकार में शामिल हैं, यह सरकार उत्सव मना रही है। यह सरकार अपनी पीठ ठोक रही है, जबकि कायदे से राज्य की जो स्थिति अराजक हो गई है, इसलिए इस सरकार को तो अपने आप में शर्म महसूस होनी चाहिए। और यह चोरी और सीनाजोरी का इससे बड़ा उदाहरण और दूसरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर फ्रंट पर यह सरकार फेल है। आप सबको ध्यान में होगा कि जब यह सरकार चुनाव लड़ रही थी, यह जो गठबंधन, यह 19 में, तो इन्होंने जो वादे किए थे, जैसे प्रमुख वादा जो था वह था कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे सरकार बनते के साथ 3 महीने के अंदर, या बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, और नहीं तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इन्होंने कहा था, यह आपने छापा था, वह प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रिकॉर्डिंग करके उसको दिखाया था, लेकिन एक भी लोगों को, एक युवकों को उनके इस घोषणा के तहत कोई रोजगार नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि हम सरकार बनते के साथ स्थानीय नीति लागू करेंगे, रोजगार नीति लाएंगे, 32 खतियान लागू करेंगे, लेकिन इन्होंने आज तक इस राज्य के अंदर कोई स्थानीयता तय नहीं इन्होंने किया। यह घोषणा जरूर करते हैं कि स्थानीयों को नौकरी मिलेगा, लेकिन स्थानीय कौन, यह पूछिए तो यह कुछ नहीं बता पाते। आज भी यह रघुवर दास की जो इस राज्य के अंदर जो उन्होंने स्थानीय नीति बनाया था, उसी नीति का पालन यह राज्य कर रहा है, और इस प्रकार से यह लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ठग रहे हैं। केवल राज्य में अराजकता यह कायम कर रहे हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री स्वयं संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर रहे हैं, उसकी संवैधानिक मान्यताओं को यह नहीं मान रहे हैं। जैसे आपने देखा, मैं आपके पास का ही उदाहरण देता हूं कि यहाँ के जो अभी वर्तमान में एसएसपी हैं, जिनका अभी कल परसों ट्रांसफर हुआ, यह लगभग 1 साल पूर्व ही इनका डीआईजी में प्रमोशन हो गया था, लेकिन उनके प्रमोशन को धक्का बता के, वह नियम को रोक करके, और उनको धनबाद में एसएसपी के पद पर बना करके रखा गया। यह 6 बार ईडी ने इनको समन किया, बावजूद इसके नहीं जा रहे हैं। तो यह इस प्रकार से अगर राज्य के अंदर सभी लोग कानून का पालन करना छोड़ दें, तो इस राज्य की स्थिति क्या होगी। तारीख है कि जब मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं करेंगे, तो उनको कोई हक अधिकार नहीं बनता है कि जनता को भी कानून का पालन करने के लिए वो कहें। इसके अलावा ये राज्य में आप देख रहे हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। धनबाद से यह कानून व्यवस्था बिगड़ते बिगड़ते बोकारो, रांची तक चला गया। लोगों से रंगदारी तो मांगा जा रहा है, लोगों की हत्या हो रही है। जेल के अंदर, जो सबसे सुरक्षित जगह है, जेल के अंदर भी 2-2 ऑटोमेटिक पिस्टल जा करके और वहां हत्या होती है। तो बगैर सरकार, अपराधी और प्रशासनिक पदाधिकारियों के संलिप्तता के यह कार्य नहीं हो सकता है, और इसलिए यह तीनों का गठजोड़ बन गया। यह तीनों के गठजोड़, लोहा, कोयला, बालू, दारू, इन सब घोटाले की वजह से तो पैसा आ ही रहा है। इस प्रकार से अपराधियों के साथ गठजोड़ से भी सरकार पैसा कमा रही है। अभी आपने देखा कैसे कांग्रेस पार्टी के एक एमपी के घर से 350 करोड़ रुपए लगभग कैश नगद मिले। इसके अलावा जो ज्वेलरी वगैरह सब, वो तो अलग विषय है। लेकिन यह इसलिए सरकार से पूछती है, झारखंड की जनता पूछ रही है कि यह पैसा किसका है, इस पैसे में किसकी किसकी हिस्सेदारी है। क्योंकि व्यापारी भी अगर होगा तो नियम यही कहता है कि 2 लाख तक आप कैश रख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कैश, जरूर इसमें इस पैसे का कुछ गलत इस्तेमाल के दृष्टिकोण से यह रखा गया था, और जो भी दृष्टिकोण से रखा गया हो, लेकिन यह सरकार के अराजकता की ओर दर्शाता है। इसके अलावा यह सरकार
अपने फंड जो भी राशि केंद्र सरकार से आ रही है या जो इनका बजट है वो बजट तक खर्चा नहीं कर पा रही है। अभी आपने देखा कैसे बड़ी जोर शोर से यह सरकार आपके द्वार वाला कार्यक्रम चल रहा है। पिछले 2 साल का भी अनुभव ऐसा है कि जो फॉर्म लोगों ने जमा किया उसको किलो के भाव में लोगों ने वो बिक रहा है, वो कोई काम वाम उसका हो नहीं रहा है। और पदाधिकारी भी 1 महीने से अपना कार्यालय छोड़ छोड़ करके, क्या आप कहीं फोन कीजिए तो मालूम पड़ता है कि फील्ड में है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में व्यस्त है, लेकिन कोई कार्यक्रम उनका हो नहीं रहा। इसके अलावा अभी बड़ी जोर शोर से सरकार ने अबुआ आवास का एक झुंझुना लोगों के बीच में लाया है चुनाव के पहले, जबकि अभी 2 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगा लोकसभा चुनाव का, फिर 2-3 महीने बीच गैप करके फिर विधानसभा का आचार संहिता लग जाएगा। तो ऐसे समय में यह सरकार लाई है एक योजना अबुआ आवास, बहुत प्रचार, और उसका अभी तक कोई बजट एलोकेशन नहीं है, कोई उसकी प्रक्रियाएं इतनी जटिल है कि वो तो अभी तो 1.5 लाख फॉर्म जमा हुआ है अबुआ आवास का। लेकिन जो अखबार में मैं पढ़ रहा था कि धनबाद में जो अबुआ आवास आएगा वह उसका 50% आएगा, जबकि इन्होंने चुनाव के पहले वादा किया था कि हम सबको आवास देंगे, 3 कमरे का 3 लाख रुपए का आवास बनवा के देंगे, लेकिन यह अबुआ आवास भी लोगों को मिलने नहीं जा रहा। जिस प्रकार से आपको याद होगा, आप लोगों ने भी बड़ी जोर शोर पेट्रोल सब्सिडी वाली योजना आज कहां है, उसकी क्या हश्र हुई, या आप सब लोग जानते हैं। कोई उस पेट्रोल सब्सिडी की अब चर्चा नहीं होती। तो ठीक वही स्थिति, वही हश्र यह अबुआ आवास का भी होने जा रहा है। यह सब केवल लोक लुभावन वादे, केवल लोगों को ठगने के लिए, जिस प्रकार से पिछली बार झूठे झूठे वादे करके उन्होंने वादा किया था बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार देने का, उन्होंने वादा किया था पारा टीचर्स के साथ, उन्होंने वादा किया था अस्थाई जो संविदा कर्मी है उनको उनके अस्थायीकरण का, उन्होंने वादा किया था पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों के साथ। सारे वादे जो सेविका, सहायिका, सैया, सारे वादे उनके जो ध्वस्त हो गए। आज कुछ नहीं मिल रहा। महिलाओं का उन्होंने वादा किया था कि आपको हर महीने चूल्हा खर्चा 2,000 रुपया मिलेगा, लेकिन कोई महिला को नहीं मिला। किसानों के साथ वादा किया था कि 2 लाख रुपया आपका ऋण माफ करेंगे, वो नहीं हुआ। किसानों के बिजली माफ करने का वादा था, वो नहीं हुआ। आदिवासियों को 28% आरक्षण लागू करने का उनका वादा था, वो पूरा नहीं हुआ। पिछड़े वर्ग को, ये दलित को 12% आरक्षण देने का वादा था, वो पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब ये तो उदाहरण है जो मैंने अभी आरोप पत्र हमारी पार्टी ने जो लगाया है सरकार के ऊपर, उस आरोप में एक एक विषय का डिटेल वर्णित है, डाटा के साथ वर्णन दिया हुआ है। और इनका यह जो रोना कि अधिकांश समय भाजपा की सरकार रही, एनडीए की सरकार झारखंड में, तो वो भी आंकड़ा है कि डेट वाइज आंकड़ा है कि 23 साल में लगभग 10 साल से ऊपर का शासन जो रहा वो जेएमएम कांग्रेस या इनके द्वारा लगाए गए राष्ट्रपति के शासन के काल का रहा है। इसलिए यह नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी लगभग 13 वर्ष की शासन रहा एनडीए का, और 10 साल से लगभग इनकी सरकार रही है। लेकिन जब जब इनकी सरकार आई है, झारखंड को केवल लूटा गया है, झारखंड को भ्रष्टाचार के गर्त में ढकेला गया है, यहाँ के युवाओं को ठगा गया है। बार बार ये लोग युवाओं को रोजगार देने के नाम पे आते हैं, स्थानीयता तय करके नाम पर आते हैं, लेकिन आज तक स्थानीय कौन है, किसको स्थानीय के तहत नौकरी मिलेगा, यह सरकार यह तक तय नहीं कर पाई है। खुद इन्होंने विधानसभा में लोगों के बीच में कहा, पूरे सदन में कहा कि हम 1932 की नीति को नहीं लागू करेंगे, लेकिन केवल और केवल वोट के चलते लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए 1932 को बार बार ये कर रहे हैं, और लागू वो पास करके हम लोग भी पास कर देते हैं। हम लोगों ने यह कहा विधानसभा के अंदर कि हम चाहते हैं कि आप 1932 लागू कीजिए, या बार बार उसको नवीं अनुसूची, क्या मतलब है भाई? या आप जिस प्रकार से रघुवर दास जी ने पिछली बार स्थानीयता तय करने के लिए वह अपना पास किए विधानसभा से और कैबिनेट से पास करा करके सरकारी संकल्प के माध्यम से उसको लागू कर दिया, जो आज भी लागू है। हम लोगों ने यह कहा कि आप भी उसी प्रकार से कैबिनेट से पास करके संकल्प लागू कीजिए, वो उसको लागू नहीं